Hello everyone. So we are discussing the chapter mechanical properties of fluids. In that chapter, today we are going to discuss about fluids in motion. Okay, so today's topic is what? Fluids in motion. Okay, up to now we have discussed all the cases. Okay, in last, if you are watching last my videos, so in all that videos we have discussed about when fluid is at rest. Okay. So now what we are going to discuss, what happens when fluid is in motion. Okay, so these are the cases. You should remember this. Okay, up to now what we have discussed is whatever we discuss, surface tension, whatever the properties, the meniscus, shape of the meniscus, angle of contact, and whatever we discussed before this. Okay, so in all that cases the liquid is at rest. We are taking one container. Okay, like this we are taking one container, in that we are taking liquid. Okay, so in this case, in this way we are discussing all in all that topics. Okay, so now what is the condition? Now the condition is changing. Okay, now we are discussing fluid in motion. Okay, अब हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड जो मोशन में कर रहे हैं, फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है. ठीक है, अभी जो हमने कंडीशन कंसीडर किया वो क्या है, फ्लूइड अब फ्लो होगा, तब उस केसेस में क्या होगा, ये सब हमें अभी स्टडी करना है. ओके, तो हम देखते हैं रिवर का जो वाटर है वो फ्लो होता है. ओके, इट इज एट नॉट रेस्ट. ओके, द रिवर वाटर फ्लोज, सो वी कैन से दैट रिवर वाटर इज फ्लोइंग, दैट मींस द फ्लूइड इज इन मोशन. ओके, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ गैस. ओके, जो गैस हमारे घर में रहता है, बायोगैस जिसे कहते हैं, या सिलेंडर जो गैस रहता है, वो भी पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है. ओके, so gas is also fluid, so that is also one example of fluid in motion. Okay, अपना नल का जो पानी रहता है, टैप वाटर, अब हमें पीने का पानी जो झील से या नहर से आता है थ्रू द लॉन्ग ट्यूब्स और बिग पाइप्स, जो हमें पानी मिलता है, उसको भी हम क्या कहेंगे, वो भी किसका एग्जांपल है, फ्लूइड्स इन मोशन. ओके, सो दैट आई टोल्ड दीज आर ऑल द एग्जांपल्स. ओके, ये सब अभी जो मैंने बताया वो क्या है, फ्लूइड इन मोशन के एग्जांपल्स. ओके, तो फ्लूइड इन मोशन को डिस्कस करने के लिए हमें एक कंडीशन लगती है कि फ्लूइड इन मोशन जब हम डिस्कस करते हैं तब हम सिर्फ आइडियल फ्लूइड के बारे में ही कंसीडर करेंगे. ओके, आइडियल फ्लूइड क्या है ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. जब मैंने स्टार्ट किया तो इन स्टार्टिंग वीडियो आई टोल्ड यू दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आइडियल फ्लूइड एंड नॉन आइडियल फ्लूइड और प्रैक्टिकल फ्लूइड. ओके, सो हम जब फ्लूइड इन मोशन की केस कंसीडर कर रहे हैं तब हम क्या कंसीडर करेंगे, जो फ्लूइड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आइडियल फ्लूइड ही है. ओके, बिकॉज इट इज वे कॉम्प्लिकेटेड टू डिस्कस द नॉन आइडियल फ्लूइड और प्रैक्टिकल फ्लूइड. प्रैक्टिकल फ्लूइड के बारे में डिस्कस करना, उसके बारे में जानना, ये बहुत डिफिकल्ट है, आसान नहीं है. सो फॉर दिस syllabus, for your 12th syllabus, we have considering the fluid which is in motion, that fluid is ideal fluid. Ideal fluid मतलब क्या, एक बार रिवाइज करेंगे. Ideal fluid मतलब इनकम्प्रेसिबल है, वो जो फ्लूइड हम बोल रहे हैं वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है. ओके, और इरोटेशनल है, वो सीधा ही जाएगा, इधर उधर रोटेट नहीं होगा. सो दीज आर द ऑल केसेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट. इनकम्प्रेसिबल है मतलब उसकी डेंसिटी जो चेंज नहीं हो रही है. इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या, the density of that fluid is not changing and it is non-viscous. So non-viscous means it doesn't have viscosity. Okay, so these are all the 3-4 cases and it flows steadily. Okay, so ideal fluid हमने क्या बोला था कि वो steadily flow होगा. So these are all the 4-3 cases that we have to remember when we are discussing the fluids in motion. Okay, ये सब cases हमें discuss करना है. Okay, तो fluids in motion को डिस्कस करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स दिए, कुछ कंसेप्ट्स दिए, उसे हम पहले फाइंड आउट करेंगे. जैसे हमने सरफेस टेंशन में लिक्विड का सरफेस टेंशन फाइंड आउट करने के लिए सरफेस फिल्म मतलब क्या, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या. ओके, ऑल दिस टर्म्स वी हैव डिस्कस्ड, वी अंडरस्टूड दैट ऑल टर्म्स. ओके, अगर आप मेरे जो वीडियोस बना रहा हूं वो देख रहे होंगे तो हमने उस पर डिस्कस किया. वैसे ही फ्लूइड्स इन मोशन के अंदर, टॉपिक के अंदर जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स है, कुछ कंसेप्ट है, उसे हमें जानना है. ओके, सो वी विल गो थ्रू फर्स्ट दैट
then we'll understand the fluids in motion, other concepts of these fluids in motion. Okay, so today we have to just understand the concepts. Okay, now see, यहाँ पे मैंने concepts लिखे. पहला जो concept आ रहा है, first concept is what, or first parameter is what, steady flow. Okay, steady flow ये एक concept है. उसके बाद उसका मतलब क्या है समझेंगे. ठीक है, देखो जब हम कंसीडर करते हैं फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो हम एक ट्यूब कंसीडर कर रहे हैं. ऐसा कर्विकल, वी आर कंसीडरिंग वन ट्यूब. ओके, सो दिस इज द ट्यूब. समझ में आ रहा है? सो वी आर कंसीडरिंग ट्यूब हियर. इन दिस ट्यूब फ्लूइड इज फ्लोइंग. एक इमेजिनेशन, एक अजम्पशन कर रहे हैं कि एक ट्यूब है, उसके अंदर फ्लूइड मूव हो रहा है. एग्जाम्पल, वाटर इज फ्लोइंग इन दिस ट्यूब. ओके, एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, वाटर जो है पूरे ट्यूब से कंप्लीटली इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, इसका चेंज हो रहा है, कहाँ पे कभी बड़ा है कभी छोटा, ऐसा केस है. ठीक है, और कर्विकल है, देखो सीधा है क्या नहीं है. ओके, तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है, फर्स्ट विल डिस्कस स्टेडी फ्लो. हम हर केस को इस फ्लूइड में अप्लाई करेंगे. ये जो कंसेप्ट है चार, हम हर चीज को इस यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेडी फ्लो. स्टेडी फ्लो का मीनिंग क्या होता है वो हम देखेंगे. ठीक है, जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है इसमें, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया. ओके, उसको नाम दिया ए. ओके, समझ में आ रहा है? फ्लूइड फ्लो हो रहा है वाटर से, सॉरी ट्यूब में. ओके, तो यहाँ पे एक नाम पॉइंट लिया, एक मॉलिक्यूल वाटर का रहेगा ए पॉइंट का उसको. तो यहाँ पे मेजरेबल जो प्रॉपर्टी है इसकी, मेजरेबल प्रॉपर्टी इस मॉलिक्यूल का प्रेशर और वेलोसिटी. ओके, व्हाट आई एम सेइंग, एट दिस पॉइंट फ्लूइड तो फ्लो हो रहा है. फ्लो होते वक्त मैंने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया लिक्विड के अंदर. ठीक है, उसको नाम दिया ए. उसमें क्या कह रहा हूं, उस पॉइंट पर कुछ तो उसका प्रेशर होगा, कुछ तो उसका वेलोसिटी होगा. ओके, ठीक है, कुछ मतलब बहुत कुछ टाइम के बाद या जल्दी क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल आगे निकल जाएगा, है ना. लिक्विड रेस्ट पे है क्या, नहीं. Okay, before this, in all videos, we have discussed liquid as at rest. It is not flowing. Okay, यहाँ पे जो अभी मॉलिक्यूल है वो आगे निकल जाएगा. सपोज यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आएगा. इस पोजीशन पे क्या आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा. ओके, सपोज बी मॉलिक्यूल आया, अभी ये यहाँ पे ए यहाँ पे आ गया. ओके, अभी कौन सा मॉलिक्यूल आया है, बी. उसको वी आर गिविंग इट अनदर नेम, दैट इज बी. ओके, उसको हम दूसरा नाम दे रहे हैं, हम कह रहे हैं उसको बी. ठीक है, बी मॉलिक्यूल आ गया, तो ए मॉलिक्यूल का यहाँ पे जो प्रेशर और वेलोसिटी था, वही प्रेशर और वेलोसिटी बी मॉलिक्यूल का रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो, एक जैसे. ठीक है, समझ में आ रहा है? स्टेडी फ्लो का मीनिंग क्या हो रहा है, ओवर अ टाइम पे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था उसका जो प्रेशर और मेजरेबल जो क्वांटिटीज रहती, जैसे प्रेशर और वेलोसिटी है, ये जो थे उसकी जो वैल्यू थी, ठीक है, वो मॉलिक्यूल आगे बढ़ गया. फिर यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आया, तो उस पोजीशन पे आने के बाद वो जो दूसरा मॉलिक्यूल आया है एक ही जगह पे, उसका भी वही प्रेशर और वेलोसिटी रहेगा जो एक आता पहले. ओके, सो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो. ओके, स्टेडी फ्लो है जिस अगर सी आया, ये मॉलिक्यूल चलेगा, फिर यहाँ पे सी आया, दूसरा मॉलिक्यूल आया, तीसरा मॉलिक्यूल आया, तो उसका भी प्रेशर और वेलोसिटी वही रहेगा जो एक था. समझ में आ रहा है? इसे हम क्या कहेंगे, स्टेडी फ्लो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेडी फ्लो. ओके, सो ज्यादा कुछ डीप इसमें हमें जाना नहीं है. ये जो 12th सिलेबस जो दिया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, इतना ही है. सो यू हैव टू अंडरस्टूड दिस ओनली. ओके, वी डोंट हैव टू गो मच डीपर इन दिस. ओके, नेक्स्ट द कंसेप्ट इज फ्लो लाइन. नेक्स्ट हमने बोला है फ्लो लाइन. ठीक है, देखो अब हर चीज इसमें फ्लो हो रही है ना, जो वाटर हमने कंसीडर किया वो फ्लो हो रही है, तो कौन से पाथ में फ्लो हो रही है, ऐसा कुछ तो पाथ रहेगा उसका, है ना. सॉरी, दिस इज नॉट वर्किंग. है ना, लाइक दिस, कुछ तो पाथ रहेगा इसका. उस फ्लो लाइन को हम क्या बोलेंगे, पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल ट्रैवलिंग.
ओके जो अब लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये सब हम अजम्पशन कर रहे हैं। हमें दिखेगा क्या, ऐसे लाइंस दिखेंगे क्या हमें लिक्विड के अंदर? यू कांट सी, और वहां है नहीं वैसे लाइंस है नहीं। फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड हाउ लिक्विड फ्लोज, व्हाट आर इज assumption, we are all assuming it, we are considering it। तो हम क्या कर रहे हैं, एक टर्म निकाला है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन स्टेडी फ्लो का समझ में आया होगा। फ्लो लाइन क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे एक पार्टिकल है वो ट्रैवल हो रहा है, तो वो ऐसा एक पाथ में ट्रैवल हो रहा है। यहाँ पे एक पार्टिकल होगा वो भी ऐसे पाथ में ट्रैवल हो रहा है। सो जिस पाथ में वो मॉलिक्यूल, लिक्विड का मॉलिक्यूल ट्रैवल हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लो लाइन। सो यहाँ पे देखो बहुत सारे रहेंगे ना, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस आर देयर बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ molecules in that liquid, so there are number of flow lines which are straight। कुछ कर्व ऐसे स्ट्रेट भी होते, कर्व जिस पाथ से जा रहे हैं मॉलिक्यूल, स्ट्रेट या कर्व हम नहीं बन सकते। अगर वो जो ट्यूब है वो सीधा है तो पाथ सीधा रहेगा, अगर ट्यूब जो कर्विकल रहेगा तो पाथ भी क्या रहेगा उसका, कर्विकल रहेगा। ओके सो फ्लो लाइन का मतलब वो। ओके नेक्स्ट है स्ट्रीम लाइन। लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या? स्ट्रीम लाइन का मतलब भी इजी है। इस ट्यूब के अंदर अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करता हूं ऐसा, ठीक है, एक टैंजेंट अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा, ऐसा फ्लो लाइन है। तो यहाँ पे अगर मैं एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा, तो वो क्या बताएगा, डायरेक्शन, उस पार्टिकल का उस पॉइंट पे उस मॉलिक्यूल का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, स्ट्रीम लाइन क्या करता है, स्ट्रीम लाइन में हमें क्या करना है, if we draw a tangent on a flow line at a particular point or at the position of the molecule, then that tangent shows the direction of its velocity। उस velocity, इस particle की velocity का क्या बताएगा, डायरेक्शन। अगर कर्विकल होगा तो ऐसा कर्व भी आ रहा होगा, तो ऐसा याद बताएगा, तो ऐसा डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, डायरेक्शन, है ना, ऐसा ऐसा रहेगा। तो ये पॉइंट पे क्या बताएगा वो, ऐसा टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे तो वो हमें डायरेक्शन बताएगा। तो स्टेडी लाइन और स्ट्रीम लाइन सेम ही रहेंगे। कब, जब पाथ जो स्ट्रेट रहेगा, अगर कर्विकल रहेगा तो नहीं रहेगा। ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, सीधा रहेगा पाथ, पाथ अगर सीधा रहेगा तो स्टेडी लाइन और स्ट्रीम लाइन, ये जो कंसेप्ट है वो था सेम। ओके नेक्स्ट इज लास्ट वन इज फ्लो ट्यूब। लास्ट वन इज व्हाट, फ्लो ट्यूब मतलब क्या। ओके अब देखो हम इमेजिनरी ट्यूब कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर रिवर में पानी फ्लो हो रहा है, रिवर में जो वाटर है फ्लो हो रहा है, ओके, तो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए, फॉर आवर सेक ऑफ कन्वीनियंस, वी कंसिडर व्हाट, इमेजिनरी ट्यूब। ओके हमें सिर्फ इतना ही पानी का डिस्कस करना है, तो हम क्या करेंगे, उतना ही पानी के लिए एक ट्यूब डिस्कस करेंगे, ऐसा लंबा, ऐसा जो है ना, ये भी इमेजिनरी ट्यूब। जो इमेजिनरी ट्यूब रहेगा, ओके, यहां से यहां तक उसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है, हम ऐसा कंसीडर करेंगे। जो इमेजिनरी ट्यूब रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लो ट्यूब। जिसके अंदर से लिक्विड फ्लो हो रहा है, उसके आजू बाजू में जितना हमें लिक्विड कंसीडर करना है, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का लिक्विड का डिस्कस करना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक फ्लो ट्यूब कंसीडर करूंगा। इसे ही मैं फ्लो ट्यूब, है ही नहीं, वहां ट्यूब है ही नहीं, तो आई एम कंसिडरिंग, ओके, वी आर कंसिडरिंग, okay, so imaginary we are considering a tube, in between that tube there is a liquid, okay, so we are imagining the tube here, that is called as a flow tube। और यहाँ पे फ्लो ट्यूब के कुछ कंडीशंस है। अगर मैंने ये फ्लो ट्यूब कंसीडर किया, ये जो वॉल्स है यहाँ पे फ्लो ट्यूब कंसीडर किया, तो इसके अंदर का लिक्विड इधर नहीं जा पाएगा। ठीक है, हमें वो भी ध्यान में देना होगा कि इसके अंदर का लिक्विड इधर क्रॉस नहीं होगा। ओके, इसके बाहर भी हम एक फ्लो ट्यूब कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो वो एक दोनों को क्रॉस, जो दो, अगर टू फ्लो ट्यूब्स कंसीडर कर रहे हैं सेम लिक्विड में, तो वो दोनों फ्लो ट्यूब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। दिस इज आल्सो वन कंडीशन। सो दीज आर ऑल द सम कांसेप्ट्स फॉर fluids in motion. When we have discussed the fluids in motion, so we should know these terminologies, that is steady flow मतलब क्या, flow line मतलब क्या, stream line मतलब क्या, flow tube मतलब क्या। तो ये सब लिक्विड जब फ्लो हो रहा है तो हम इमेजिन कर रहे हैं। ओके, स्टेडी फ्लो में क्या हो रहा है, वेलोसिटी और प्रेशर ओवर अ टाइम उस एक ही जगह पर पहले जो मॉलिक्यूल का था वही हर मॉलिक्यूल का रहेगा। ठीक है, आने वाले मॉलिक्यूल का। फ्लो लाइन मतलब उसका पाथ, लिक्विड का मॉलिक्यूल जो ट्रैवल कर रहा है उस पाथ में। स्ट्रीम लाइन मतलब उसका डायरेक्शन बताएगा, पाथ जो मॉलिक्यूल है उसका टेंजेंट अगर उस
फ्लो लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो इट विल शो द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। फ्लो ट्यूब मतलब एक इमेजिनरी हम लिक्विड के आजू बाजू में ट्यूब कंसिडर करते हैं, ओके, फॉर कन्वीनियंस। सो दीज आर ऑल द पैरामीटर्स दैट वी शुड नो, ओके। सो इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें बताने के लिए। नेक्स्ट, अब टू टाइप्स के फ्लोज है। सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज, ठीक है, किस तरह फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो हमें डिस्कस करना है। वन इज स्ट्रीमलाइन फ्लो, उसे लैमिनार फ्लो भी कहते हैं। सो देयर आर टू नेम्स फॉर इट। फर्स्ट इज व्हाट, स्ट्रीमलाइन फ्लो, वी कैन कॉल इट एज अ लैमिनार फ्लो, हम उसे लैमिनार फ्लो भी कह सकते हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है एक टर्बुलेंट फ्लो, कि आपने बहुत बार सुना भी होगा ये नाम, स्ट्रीमलाइन फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब क्या और टर्बुलेंट फ्लो मतलब, ठीक है, इजी है। स्ट्रीमलाइन मतलब सीधा, टर्बुलेंट मतलब आड़ा टेढ़ा जाता होगा। अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है आड़ा टेढ़ा जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसे, टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन मतलब स्टेडी फ्लो, ओके। मैं अगर यहाँ पे डायग्राम निकालूं, टेक्स्ट बुक में दिया है, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो द लेयर्स, ओके, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो द लेयर्स, है ना, हम लिक्विड को लेयर्स के फॉर्म में डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर डिस्कसिंग द फ्लूइड्स इन मोशन, ओके। सो वी डिस्कस फ्लूइड्स इन टर्म्स ऑफ लेयर्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। तो एक लिक्विड है, उसके हम डिफरेंट क्लोज टू ईच अदर लेयर्स कंसीडर करेंगे ऐसे, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, जो लेयर्स है लिक्विड के वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सीधा अपनी अपनी वेलोसिटी चलते रहेंगे, ठीक है। ये जो लेयर्स है अपने अपने वेलोसिटी स्टेडीली फ्लो होते रहेंगे। किस केस में, स्ट्रीमलाइन फ्लो में। अगर लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन है और उसका दूसरा नाम क्या, लैमिनार है, तो वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और वो एक लेयर्स जो है एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और सीधा चलते जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। मगर टर्बुलेंट केस में क्या हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो में वो जो लेयर्स है, द लेयर्स व्हिच आर सेइंग दे आर डिस्टर्बिंग ईच अदर, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। अरे मैंने डायरेक्शन बताया, मतलब ये रोटेट होंगे। इसका एग्जांपल लेंगे हम, क्या कौन सा स्ट्रीमलाइन रहेगा कौन सा टर्बुलेंट है। तो टर्बुलेंट में क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है, लिक्विड सीधा जा रहा है, कभी ऐसा उस पानी के अंदर ही घूम रहा है, तो ऐसा कुछ रहेगा फ्लो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो, ओके। इतना ही हमें समझना है स्ट्रीमलाइन के बारे में, टर्बुलेंट के बारे में। टेक्स्ट बुक में डिफरेंस दिया है उसका, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होता है, हम जब फ्लो जो स्टडी होती है, जब रिवर जो है बहुत काम होता है, सिर्फ स्टेडीली फ्लो होता है ना, फ्लूइड्स इन मोशन में जब रिवर जो है जब सीधा जाता है, फ्लो होता है, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। अगर और सॉरी, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो नहीं है, मैंने क्या बोला, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, टंग स्लिप हुआ मेरा, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना, जब रिवर से पानी सीधा जा रहा है, ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है उसमें, सीधा कामली जा रहा है, ओके। तो वो कौन सा एग्जांपल हुआ, स्ट्रीमलाइन फ्लो का, मतलब लैमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो मतलब उसी रिवर में अगर बाढ़ आती होगी, ठीक है, बारिश का पानी बहुत आ गया, बाढ़ आ गया अचानक से, तो वो जो फ्लो रहेगा इधर इधर किधर भी जाते रहेगा, वो रोटेट होते रहेगा पानी, तो उसे उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो, वी कॉल दैट एज अ टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। सो दीस आर रेगुलर। अपने टैप में जो पानी आता है, टैप में पानी ओपन करने के बाद जो पानी नीचे आ रहा है, उसको भी नीचे आते वक्त वो टर्बुलेंट ही रहेगा, टर्बुलेंट फ्लो। उसका भी फ्लो एक बूंद इधर जाने की कोशिश करे, एक बूंद ऐसा स्प्रेड होगा वो पानी, तो वो क्या रहेगा, वो फ्लो भी क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स, ओके। सो देयर आर द टू डिफरेंस गिवन। तो डिफरेंस दिया है टेक्स्ट बुक में कि स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का, तो क्या कह सकेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब स्टेडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो मतलब स्टेडी फ्लो नहीं है, ओके। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। In streamline flow there is no change in velocity at every point, there is a velocity constant, but in turbulent flow there is no velocity constant at every point, okay. So in streamline flow we discuss in every layer, okay, layer के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, मगर उसका डायरेक्शन in every layer the direction is same. In streamline flow what, in every layer the direction is same, but in turbulent flow in every layer the direction is not same, ओके। तो ऐसे हम डिफरेंस लिख पाएंगे, ओके। सो दिस 3-4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आर गिवन इन टेक्स्ट बुक, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लूइड्स इन मोशन, ठीक है। 4 कंसेप्ट दिए और 2 फ्लो के टाइप दिए हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट, ओके। तो इतना दिया है टेक्स्ट बुक में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसके बाद हम एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक देखेंगे, आफ्टर दैट वी विल फिनिश दिस वीडियो, ओके।
So I hope so you understood this topic. Okay, so let's move to another concept, that is फ्लूइड्स इन मोशन का ये एक पार्ट है, ठीक है. द कंसेप्ट इज व्हाट, फ्लूइड्स इन मोशन का ये पार्ट है, उसको हम कह रहे हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके, एंड रेनॉल्ड्स नंबर. तो कंसेप्ट इज व्हाट, क्रिटिकल वेलोसिटी, छोटा कंसेप्ट है, और एंड रेनॉल्ड्स नंबर. इन दोनों का मीनिंग समझ लीजिए. क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब बहुत आसान, जिस वेलोसिटी पे, ओके, जिस वेलोसिटी पे, कि लिक्विड के जिस वेलोसिटी पे लिक्विड फ्लो हो रहा है. अभी हम जो सब केसेस कंसीडर करेंगे, आपको क्या समझना है कि लिक्विड फ्लो हो रहा है, लिक्विड इज इन मोशन, तो लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसको वेलोसिटी है. तो जिस वेलोसिटी पर लिक्विड का जो फ्लो बदल जाए, पहले स्ट्रीमलाइन था, कुछ देर तक सीधा ही जा रहा था, स्ट्रीमलाइन था, मगर कुछ ऐसे केसेस हुआ, कंडीशन हुआ कि लिक्विड का फ्लो चेंज हुआ. जिस वेलोसिटी पर लिक्विड का फ्लो चेंज होता है, स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट फ्लो बनता है, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी. हम VC से डिनोट करते हैं. वी डिनोट क्रिटिकल वेलोसिटी बाय VC, ओके, टू द बेस C. ओके, समझ में आया? छोटा एक डेफिनेशन है. एट दैट वेलोसिटी द फ्लो ऑफ लिक्विड इट चेंजेस स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट. दैट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी है ना, कुछ वेलोसिटी है सीधा जा रहा है, ठीक है, कुछ बड़ा वेलोसिटी, जब वेलोसिटी बढ़ा उस वेलोसिटी पे स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, सॉरी टर्बुलेंट फ्लो होगा, डायरेक्शन चेंज होगा. उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, सो इस क्रिटिकल वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन है. ओके, ये रेनॉल्ड्स नंबर मतलब क्या पता चलेगा हमें. क्रिटिकल वेलोसिटी समझ में आएगा. एक डेफिनेशन है छोटा सा, एट व्हाट वेलोसिटी, एट विच वेलोसिटी द फ्लो इज चेंजिंग स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज क्रिटिकल. जैसे हम कहते हैं कि नहीं, सरफेस टेंशन में क्रिटिकल टेम्परेचर भी रहता है ना. अगर लिक्विड एक टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हमने कहा था कि जिस टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन 0 हो रहा है, ठीक है, हम लिक्विड को अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, हमने क्या कहा था कि सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा. तो डिक्रीज हो रहा है, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा. उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर. वैसा ही यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी कंसेप्ट आया है, ठीक है. ग्रेविटेशन में भी देखा होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है. जिस वेलोसिटी पर नहीं, वो डिफरेंट कंसेप्ट होगा, ठीक है. ये इसमें ध्यान देंगे. तो ऐसा एक टर्म है क्रिटिकल वेलोसिटी, ओके. तो फ्लो चेंज कर रहा है वो वेलोसिटी, ठीक है. तो ये रिलेशन है. VC मतलब क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी. RC मतलब रेनॉल्ड्स नंबर, ओके. आर्यन बोलते, सॉरी, इसको RC नहीं बोलेंगे, आर्यन, रेनॉल्ड्स नंबर. ये ईटा है, ओके. ये ईटा मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इसको आगे डिस्कस करेंगे, आगे टॉपिक है इसका. ईटा मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. रो मतलब या डेंसिटी है. D मतलब डायमीटर ऑफ द ट्यूब, जिस ट्यूब के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका डायमीटर, ओके. तो ये है रिलेशन अपने पास. तो इससे Rn क्या बनेगा, Rn क्या बनेगा, ओके, सॉरी, अब मुझे Rn निकालना है, रेनॉल्ड्स नंबर. तो ये नीचे आएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, VC बाय Rn, ओके, VC बाय Rn, ठीक है. तो बचा क्या है, ईटा रो D, ठीक है. तो ये VC नीचे जाएगा, ये जो VC ये नीचे आएगा. तो यहाँ पे बचा क्या, 1 बाय Rn. मुझे Rn निकालना है, तो Rn ऊपर गया, तो Rn इज इक्वल टू व्हाट, ये भी टर्म ऊपर जाएगा, रो D VC बाय ईटा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट इज द एक्सप्रेशन, Rn इज इक्वल टू रो V, ओके, VC D by eta. So this is the expression for Reynolds number. अब Reynolds number मतलब, Reynolds it is the name of scientist, okay. उन्होंने फ्लूइड्स मोशन के बारे में कुछ पढ़ा है, एक नंबर दिया है उन्होंने, ठीक है, एक नंबर दिया. ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी. दिस Reynolds number is a dimensionless and unitless. उसका कोई डायमेंशन नहीं, ये नंबर है, ठीक है. जैसे 5, 3, 4, 5, 10, 100, 1000 ऐसा कहते हैं, वो नंबर दिया है उन्होंने. तो क्या यूज है इस रेनॉल्ड्स नंबर का, यूज क्या है, ठीक है. तो इस फॉर्मूले से हम
निकाल, अगर मुझे उस लिक्विड जो एक ट्यूब में फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी पता है, उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, जिस वेलोसिटी पे वो उसका फ्लो बदल रहा है वो अगर मुझे पता है, डी मतलब वो जो ट्यूब है जिसमें वो फ्लो हो रहा है उसका डायमीटर पता है, ईटा मतलब उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये टर्म्स अगर मुझे पता होंगे तो मैं रेनॉल्ड्स नंबर निकाल सकूंगा। ये रिलेशन उन्होंने दिया। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो रेनॉल्ड्स मतलब उन्होंने, अब इसको मैं निकालूंगा तो कुछ नंबर आ जाएगा, है ना, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो आई वुड गेट सम नंबर, एंड 1000, 2000 और 1500 ऐसा कुछ नंबर मिलेगा। तो रेनॉल्ड्स ने क्या दिया कि रेनॉल्ड्स नंबर अगर इसकी वैल्यू 1000 आती है, ठीक है, 1000 लेस देन 1000 आती है, तो क्या होता है, जो फ्लो रहेगा लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा, मतलब सीधा ही रहेगा, ठीक है, स्ट्रीमलाइन ही रहेगा। अगर 2000 से ज्यादा आता है, 2000 और 2000 से ज्यादा आता है तो उसका फ्लो क्या बनेगा, टर्बुलेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। रिलैक्स में ये इक्वेशन के मार्फत जो वैल्यू आ रही उसकी वैल्यू अगर 1000 और 1000 से कम आता होगा तो जो फ्लो रहेगा वो सीधा ही रहेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा, लैमिनर रहेगा। और 2000 से ज्यादा आ रहा है फ्लो, अगर सॉरी नंबर जो वैल्यू जो है वो 2000 से ज्यादा आ रहा है, 2000 आ रहा है, तो जो वो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा, वो लिक्विड का फ्लो क्या बनेगा, टर्बुलेंट। ओके, अगर इन दोनों के बीच में 1000 और 2000 के बीच में वैल्यू है 1500 है और 1400, so that liquid is ready to become a streamline, sorry turbulent, मतलब उसका प्रोसेस हो रहा है कि वो प्रोसेस में है, इसका मीनिंग क्या, इट इज इन प्रोसेस टू बिकम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। इट डजंट, अगर टर्बुलेंट पूरा बना नहीं है मगर इट इज इन प्रोसेस। ओके, ये 3 उन्होंने बताया कि उसे हम रेनॉल्ड्स नंबर है, एक नंबर मतलब एक रिलेशन दिया, उससे उनको कुछ नंबर्स मिले, तो उसको उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूवन, दिस इज द प्रैक्टिकल प्रूवन। ओके, सो उस नंबर को उन्हें कंडीशंस देके 1000 से नीचे 1000 तक रहेगा फ्लो स्ट्रीमलाइन रहेगा, 2000 के ऊपर रहेगा तो फ्लो टर्बुलेंट रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा तो फ्लो इज इन प्रोसेस टू बिकम टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। दीज आर द कंडीशंस गिवन बाय रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब क्या, रेनॉल्ड्स नंबर मतलब क्या, छोटे छोटे टॉपिक्स है। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब क्या, टर्बुलेंट फ्लो मतलब क्या, इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। ओके, सो लेट्स होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।